तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी जैम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हालांकि क्वेश्चन तो इजी ही है बट यहाँ पर इसका थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अच्छा तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत रिजल्ट्स है, उस रिजल्ट्स के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रिजल्ट्स क्या क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिजल्ट्स लिख लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स यहाँ पर ये इज नॉन सिंगुलर दैट इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन काम करता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका जो नेगेशन है ना वो भी ट्रू है। मीन्स नेगेशन क्या होता है, नेगेशन वाज आल्सो ट्रू, नेगेशन वाज आल्सो ट्रू, नेगेशन वाज आल्सो ट्रू कुछ नहीं है, वो इफ P इज इक्वल P इम्प्लाइज Q है तो Q नॉट Q इधर इम्प्लाइज नॉट P है ना, तो बस यही है। एंड यहाँ पर और एक रिजल्ट है, डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू, 0 is not an eigenvalue। ठीक है, 0 is not an eigenvalue। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये दोनों रिजल्ट को लिख लिया है। ठीक है, इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो इसको मैं बॉक्स में पैक कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन सिंपल ही है। यहाँ पर ए हमको दिया गया है 3x3 मैट्रिक्स है विथ आइगन वैल्यूज 1 -1 3। ठीक है, तो इनमें से कौन सिंगुलर होगा कौन नॉन सिंगुलर होगा हमको बस चेक करना है। हमको बस यहाँ पर एडिशन प्लस और माइनस ऐसे करके चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हियर यहाँ पर A has lambda 1 that is equals to 1, lambda 2 that is equals to -1, lambda 3 that is equals to 3। ठीक है, यहाँ पर A क्या है, आइगन वैल्यूज है। ठीक है, ए हमको आइगन वैल्यूज जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है एंड हमको यहाँ पर a स्क्वायर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर करेंगे पहले। ठीक है, a स्क्वायर हैज यहाँ पर लैम्डा 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 दैट इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर, लैम्डा 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज यहाँ पर a स्क्वायर हैज lambda 1 that is equals to 1, lambda 2 that is equals to 1, lambda 3 that is equals to 9। नाउ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ऑप्शन को हम चेक करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहले ऑप्शन ये देखते हैं, ऑप्शन ये। अच्छा, तो ऑप्शन ये में a स्क्वायर हैज lambda 1 that is equals to 1, lambda 2 that is equals to 1, lambda 3 that is equals to 9। हमने वो जो रिक्वायर्ड किया है। ठीक है, यहाँ पर A has lambda 1 that is equals to 1, lambda 2 that is equals to -1, lambda 3 that is equals to यहाँ पर 3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना, ये जो मैंने सेकंड रिजल्ट लिखा है ना, यहाँ पर भी नेगेशन ट्रू काम करेगा। अगर 0 एक आइगन वैल्यू है तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 2 जो यहाँ पर रिजल्ट 2 में लिखा है ना, वहां पर भी नेगेशन काम करेगा। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज हमको ए स्क्वायर प्लस ए पूछा गया है,
तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए हैज़ यहाँ पर लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 है, यहाँ पर लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, यहाँ पर लैम्डा 3 दैट इज इक्वल टू 12 है। तो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि यहाँ पर देखो क्लियरली, इसको देखो, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 0 एक आइगन वैल्यू है ना, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ से जो मुझे 0 एक आइगन वैल्यू मिला है, 0 इज एन आइगन वैल्यू, 0 इज एन आइगन वैल्यू। तो 0 एक आइगन वैल्यू है, दैट इंप्लाइज, जो नेगेशन हमने ट्रू करके बोला था, तो इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ए स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, वो इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए इज सिंगुलर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए इज सिंगुलर। बट हमको ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस ए इज नॉन सिंगुलर है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन गलत होगा ना, ऑप्शन ये है ना, तो ऑप्शन ये रॉन्ग है, ऑप्शन ये रॉन्ग है। अच्छा ठीक है, अब हम ऐसे ही ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑप्शन बी में भी सेम वही है। ऑप्शन बी में यहाँ पर ए स्क्वायर हैज लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू 1, लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू 1, लैम्डा 3 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पर ए हैज लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू 1, लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, लैम्डा 3 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इस बार क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए हैज, तो यहाँ पर लैम्डा 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया ना, तो यहाँ पर भी 0 आ गया। एंड यहाँ पर लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, एंड लैम्डा 3 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्लियरली यहाँ से फिर से मुझे एक 0 एक आइगन वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी। अब इस बार फिर से हम ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्टली अब बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी भी रॉन्ग है ना, ऑप्शन बी रॉन्ग है। अच्छा, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, यहाँ पर ए स्क्वायर हैज लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू 1, लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू 1, लैम्डा 3 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पर 3a हैज यहाँ पर लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इनटू हो रहा है ना, वो एक रिजल्ट आता है कि यहाँ पर एक रिजल्ट आता है, वो देखो यहाँ पर ए वी दैट इज इक्वल टू लैम्डा वी होता है। जब यहाँ पर ए स्क्वायर वी है तो यहाँ पर लैम्डा वी हो जाता है, लैम्डा स्क्वायर वी हो जाता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या हो जाएगा, एंड यहाँ पर जब स्केलर होता है ना, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर स्केलर होता है ना, तो यहाँ पर भी स्केलर आ जाता है, ठीक है, बिकॉज मेरा वेक्टर सेम है ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3a दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 आ जाएगा, लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू 3, यहाँ पर लैम्डा 3 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 इंटू 3, बिकॉज हमको यहाँ पर पहले 3 था, तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 3a करूँगा, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस 3a हैज़, तो लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, एंड लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, एंड लैम्डा 3 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर
18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 3a करूँगा हैज़, ठीक है, हैज़, तो यहाँ पर लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू -2, लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर भी -2, लैम्डा 3 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 9 - 9 0, ठीक है। तो फिर से वही कहानी आ जाएगी। तो यहाँ से ये जो है ना ए स्क्वायर माइनस 3a वाज सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस 3a इज सिंगुलर, यहाँ से मुझे सिंगुलर आ गया। अच्छा, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 3a वाज नॉन सिंगुलर, है ना, ए स्क्वायर प्लस 3a वाज नॉन सिंगुलर। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस 3a वाज नॉन सिंगुलर एंड ए स्क्वायर माइनस 3a वाज सिंगुलर है। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस 3a इज नॉन सिंगुलर है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो गया ना, तो ऑप्शन सी सही हो गया एंड ऑप्शन ए भी तो हम चेक कर लिए थे, तो वो दोनों गलत हो गए थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। सो ऑप्शन सी सही